जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार कर्ण अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आप सभी को प्रतिशत के बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं प्रतिशत होता क्या है। तो जब हम प्रतिशत का संधि विच्छेद करते हैं तो ये बनता है प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब पर और शत मतलब सेंट यानी सेंचुरी। सेंट मतलब सेंचुरी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पर 100। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि ऐसी भिन्न जिसका हर 100 हो प्रतिशत कहलाता है। यानी कि कोई भी भिन्न जिसका हर मतलब जैसे हम मान लो 5/100, ये क्या प्रतिशत, इसे हम क्या ले सकते हैं 5%। ठीक है, तो अब ये ऐसी भिन्न, ये जो भिन्न इसका हर क्या है 100, तो ये क्या प्रतिशत कहलाता है। कहीं लिखा 25/100, तो मतलब 25%। अब यदि प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, यानी प्रतिशत कहीं अगर प्रतिशत लगा हुआ है वो हमें हटाना है तो हम कैसे हटाएंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के यानी प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं। जैसे कहीं ये लिखा 50%, तो इसमें हमें इस प्रतिशत को हटाना, तो हम क्या करेंगे 100 से भाग दे देंगे, यानी 50/100। 0 से 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 1/2। 50% का मतलब क्या होगा 1/2, यानी आधी जब चीज है कोई तो वो कितनी है 50%। ठीक है, और उदाहरण ले लो 75%। अब इसे भिन्न में कैसे बदलेंगे, 75/100। 25 दिए 75, 25 चौका 100, यानी कि 3/4। ठीक है, यहां से क्लियर आपको। प्रतिशत को हटाने के लिए हम क्या करेंगे 100 से भाग देंगे। ठीक है, एक और उदाहरण देख लीजिए 6/1/4%। अब इसे हमें कैसे बदलना है भिन्न में, तो सबसे पहले ये कैसे संयुक्त भिन्न ऐसे साधारण भिन्न में चेंज कर लो। इसका क्या करते हैं 6 × 4 और ये क्या करते हैं ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी साधारण भिन्न में। तो 6 × 4 24 और 1 25, 25/4। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे 100 से भाग देंगे। ठीक है, अब इसे हम कैसे हल करेंगे, इसको 100 को क्या मान लेंगे हम 100/1। अगर कहीं हर ना दिया हो तो हमसे /1 मान सकते हैं। अब ये सबसे ऊपर है उसका गुणा किसमें करेंगे, सबसे नीचे वाले में, और जो बीच में उसका बीच वाले में। तो 25 × 1 कितना हो जाएगा 25, और 4 × 100, 25 चौका 100, और 4 × 4 कितने होंगे 16, 1/16। तो 6 सही 1/4 का 6 सही 1/4% का मान कितना होगा 1/16। अब यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, तो किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर देते हैं। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें क्या करते हैं 100 से गुणा कर देंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। तो एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे कहीं दिया 4/5। अब इसे हम किस में बदलना है प्रतिशत में बदलना, तो हम क्या करेंगे 4/5 गुणा 100, 5 दूनी 20 पंजे 100, और 20 चौक कितने होंगे 80। तो 4/5 का मतलब क्या हुआ 80%। ठीक है, और एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे कह दिया 11/20। तो हम क्या करेंगे इसमें 11/20 गुणा 100, 20 पंजे 100, 11 पंजे 55%। यानी किसी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, एक उदाहरण और देख लीजिए 3 सही 2/25, 25 दिए 75 और 2 77/25। अब इसमें हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, तो 25 चौका 100, 4 7 28, 4 7 28 और 2 30, 308%। अब यदि सवाल में
कहीं कोई संख्या को दशमलव में मिल जाए तो उसे प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, तो एक दो उदाहरण लेकर हम सीखते हैं। ठीक है, तो कहीं कोई संख्या अगर मान लो दी है 1.2, ठीक है, अब इसको हमें किस में बदलना, प्रतिशत में बदल। इसमें अब हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले दशमलव को हटाना है। ठीक है, तो दशमलव कैसे हटाएंगे, दशमलव के यहाँ से दशमलव हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 10, यहाँ से दशमलव हटेगा, दशमलव कितने अंक बाद, एक अंक बाद, तो नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो अब ये कितना हो गया 12/10, यानी कि ये क्या बन गई 7/8 भिन्न। ठीक, अब इसको किस में चेंज करना है, प्रतिशत में। तो क्या करेंगे हम 100 से गुणा कर देंगे, 10 ढाई 100, 120 प्रतिशत। एक दो उदाहरण लेकर और हम समझते हैं इसको सही से। अब कहीं आपको दिया 0.04, इसे किस में बदलना है, प्रतिशत में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 7/8 भिन्न में चेंज करेंगे। तो यहाँ दशमलव हटाएंगे, नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 1 2 2 अंक। तो यहाँ से ये क्या होगा 4/100 गुणा किससे करना, 100 से, 100 से 100 कैंसिल, कितना होगा 4%। एक उदाहरण और ले लो, कहीं दिया अगर 3.57। अब इसे कैसे चेंज करेंगे, इससे सबसे पहले हम क्या करें 7/8 भिन्न में चेंज करेंगे। तो यहाँ दशमलव से हटाएंगे इसका, तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, जब इसका दशमलव हटाए तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे, यानी कि 100। अब ये कितना होगा 357/100 गुणा किससे करना, 100 से, 100 से 100 कैंसिल, कितने होगा यहाँ पे 357%। अगर कोई संख्या आपको प्रतिशत में दी हुई है उसे किस में बदलना है, दशमलव में। तो अब इसको दशमलव में कैसे बदलेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 7/8 भिन्न में चेंज कर लेंगे, उसके बाद इसको दशमलव में बदल देंगे। तो 7/8 भिन्न में इसको कैसे चेंज करेंगे, प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, यानी कि 100 से भाग दे देंगे। तो यहां से ये क्या आ जाएगा 15/100। ठीक है, अब इसको किस में बदलना है, दशमलव में। तो क्या जीरो के नीचे जीरो कितने हैं, 2 जीरो, तो पॉइंट कितने अंक बाद आ जाएगा, 2 अंक बाद, 1 2, यानी 0.15। ये किस में, ये प्रतिशत है, इस किस में चेंज हो गया, दशमलव में। एक दो उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे कहीं आपको दिया 75%, तो इसमें क्या करेंगे 75/100। और इसको किस में चेंज करना है हमको, दशमलव में। तो ये कितना हो जाए 0.75। अब कुछ सवालों को देख लेते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 क्या है, 40 का 8% बराबर क्या। तो 40 का चिन्ह को हटाने के क्या करते हैं, गुणा का चिन्ह लगाते हैं, और 8%। अब 8 में से जब प्रतिशत हटाएंगे तो क्या करेंगे, 8/, यानी 100 से भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा 8/100, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 गुणा 8 कितने हो गए 16/5। अब इसको या इतना छोड़ दो, या इसको संयुक्त भिन्न में बदल लो, या दशमलव में, ये आपकी ऑप्शन पर निर्भर करेगा। तो संयुक्त भिन्न में कैसे बदलते हैं, 5 दिया 15, कितना बचा 1, 3 सही 1/5। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 क्या है, 120.60 गुणा 33 सही 1/3% बराबर क्या। तो 120.60 गुणा 33 से 1/3 क्या होगा, 33 इंटू 3 कितने 99, और 100/3, 100/3। अब प्रतिशत हटाए तो क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। अब 100 के अपन क्या मान लो, 1 मान लो, सबसे ऊपर वाले का सबसे नीचे वाले में गुणा, और बीच वाले का बीच में। अब यहां से दशमलव हटाएंगे तो क्या, दशमलव कितने अंक बाद 1 2, तो यहाँ नीचे कितने आ जाएगा 0 2, यानी कि 100। तो 120/60 गुणा 100/100 गुणा 100, और 3 गुणा 100 कितने हो जाएंगे 300। 100 से 100 कैंसिल, इस 0 से ये 0। अब ये 3 से काट दो, 3 1 3 9 30, 3 चौक 12, 0 3 दूनी 6, 402/10,
अब 10 का भाग हम 402 में देंगे तो कितने हो जाएगा 40.2, यानी कि पॉइंट जो है कितने अंक बाद आएगा, यहाँ पे एक पे कितना जीरो है, एक ही जीरो है, तो पीछे से एक अंक बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 40.2, यही हमारा आंसर। अब अगले टाइप में कुछ सवालों को करते हैं। सवाल नंबर 1 क्या है अगले टाइप का, 25 75 का कितना प्रतिशत है। 25 जो है ये पूछा है, 25 जो है 75 का कितना प्रतिशत है, यानी 62%। 25 75 का 62% ये पूछा, यानी 25 जो है 75 का कितना प्रतिशत है। तो यहां से हम इसको दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, जैसा दिया है सवाल वैसे लिखो, 25 बराबर 75 का काट आए तो क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा, और बाहर यानी कि क्या भी है, क्या लो x मान लो, 25 बराबर 75 गुणा x, और 25 बनाए तो क्या आ जाएगा बट्टे 100, यानी 100 से भाग दे देंगे तो 25 हट जाएगा। 25 दिया 75, 25 दिया 75, यहाँ से क्या हुआ 1 बराबर 3x अपॉन 3 गुणा x, 3x अपॉन 100। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका इसमें और इसका इसमें, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 गुणा 1 100, और 3x गुणा 1 3x, तो यहां से x बराबर कितना हो गया 100 बट्टे 3, और यहां से 3 का भाग देंगे 100 में कितनी बचेगा, 33 गुणा 3 कितना 99 में, 33 बार 33 से 1 बट्टे 3, 33 से 1 बट्टे 3%, यानी 25 जो 75 का कितना प्रतिशत है, 33 से 1 बट्टे 3%। अब इसको करने का दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लेते हैं। जो संख्या आपको बड़ी दिखे उसको किस में रखना, हर में, और जो छोटी हो उसको किस में रखना, अंश। जो संख्या बड़ी हो उसे किस में रखना, हर में, और जो छोटी हो उसे अंश में। अब निकालना क्या है, प्रतिशत निकालना, तो क्या करेंगे हम, गुणा 100, 25 दिए 75, 25 चौका 100, 25 दिए 75, 25 चौका 100, और 25 चौका कितने हो जाएगा ऊपर, 25 गुणा 4 100 बट्टे 3, तो यहां से क्या आएगा 33 सही 1 बट्टे 3%। 25 75 का कितना प्रतिशत है, 33 सही 1 बट्टे 3%। आप इन दोनों तरीकों में से किसी से भी कर सकते हैं। चलो इसी टाइप के एक दो सवाल और देख लेते हैं। अगला सवाल, 150 का कितना प्रतिशत 50 है। सवाल में क्या पूछा गया, 50 जो है वो 150 का कितना प्रतिशत है। 50 जो है वो 150 का कितना प्रतिशत है। तो इस टाइप के सवालों को दो तरीकों से हल करना सिखाया था, उसमें से हम दूसरे वाले तरीकों को इसमें लगाएंगे, ठीक है। तो बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, 150, जिसको किसमें रखेंगे, हर में, और जो छोटी है उसको किसमें रखेंगे, अंश में, गुणा 100, 0 से 0 5 दिया 15, तो यहाँ भी एक कितना आ गया 100 बट्टे 3, यानी कि 33 सही 1 बट्टे 3%। इसी टाइप कुछ और सवाल देखते हैं। इसी टाइप का अगला सवाल, 6 मीटर 50 सेंटीमीटर 52 मीटर का कितना प्रतिशत है। तो अब इस टाइप का सवाल मिलता है आपको, तो इसमें क्या करेंगे हम, यूनिट जो होंगी उनको क्या कर लेंगे, हम सेम कर लेंगे। अब यहाँ पे या मीटर या सेंटीमीटर या मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर जो यहाँ पे ये दे रखा है इसको किसमें बदल लेंगे, मीटर में, तो ये यहाँ भी मीटर हो जाएगा, यहाँ भी मीटर हो जाएगा। उसके बाद इनको हम हल करेंगे, ठीक है। अब 50 सेंटीमीटर हमें क्या निकालने हैं, मीटर निकालने हैं। 50 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे ये हमें बताना। तो ये कैसे निकालते हैं, ये निकालने के लिए ये वाली टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्या सेंटीमीटर और ये ग्राम, यहाँ पे क्या होता है ग्राम मीटर लीटर, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या होता है किलोग्राम किलोमीटर और किलो लीटर, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना, 50 सेंटीमीटर में मीटर निकालने हैं। तो यानी कि यहाँ पे दो तरीके होते हैं, एक ऊपर से नीचे आना और नीचे से ऊपर जाने का अलग नियम है, ठीक है। तो जब ऊपर से नीचे आते हैं एक खाने से दूसरे खाने में, ठीक है, तो क्या करते हैं हम 10 से भाग देते हैं, 10 से भाग देते हैं। और नीचे से जब एक खाने दूसरे खाने में जाते हैं तो 10 से गुणा करते हैं,
तो अब यहां से देखो सेंटीमीटर से हमें किसमें आना है, ग्राम में, यानी मीटर लीटर, ग्राम मीटर लीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर से मीटर में आना है। तो यानी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यहां से यहां, तो कितने खाने में क्रॉस कर रहा है, एक तो ये हो गया और एक ये, दो खाने में चेंज कर रहा है। तो हमें कितने से भाग देना पड़ेगा, 100 से, यानी 10 और 10, 10 गुणा 10 100 हो जाएंगे। तो यार 50/100, 0 से 0 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 50 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1/2 मीटर। ठीक है, अब यहां से 6 मीटर 50 सेंटीमीटर, यानी कि 6 सही 1/2 मीटर बराबर 52 मीटर का कितना प्रतिशत है, यानी कि 52 मीटर का हम x प्रतिशत है, 52 मीटर गुणा x/100। मीटर से अभी मीटर कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी 12 रे 13/2, 6 इसका गुणा और ये जोड़ते हैं, तो 6 दूनी 12 रे 13/2 बराबर 52 गुणा x/100, 13 चौक 52 और 2 से 100 काटे कितनी बार कटेगा, 50 बार। अब ये 50 का ये हर में, तो इधर जाके किसमें पहुंच जाएगा, इधर 50 ये जो किसमें भाग में, इधर जाके किसमें पहुंच जाएगा, गुणा में। तो 50 बराबर 4x, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 5 10, 2x बराबर 25, x बराबर क्या हो जाएगा, 25/2, ये गुणा में इधर आए कितना आ जाएगा, भाग में। अब इसमें भाग दे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना बचा 1, 12 से 1/2, 6 मीटर 50 सेंटीमीटर 52 मीटर कितना प्रतिशत है, 12 से 1/2 प्रतिशत। अब इसको दूसरे तरीके से भी देखते हैं। दूसरे तरीके से ये कैसे होगा, अब 6 मीटर 50 सेंटीमीटर और 52 मीटर में कौन सा बड़ा है, 52 मीटर, तो इसको नीचे रखेंगे। ठीक है, 6 मीटर 50 सेंटीमीटर, मीटर कितने होंगे, 6.5, यानी कि 6 सही 1/2 मीटर, और यहां भी मीटर गुणा 100, क्यों प्रतिशत में मतलब निकालना है, तो गुणा किससे करेंगे, 100 से। 6 दूनी 12 13/2 बट्टे 52, 52 को हम 52/1 लिख सकते हैं, गुणा 100, सबसे ऊपर वाले का सबसे नीचे वाले से और बीच वाले का बीच वाले से गुणा करेंगे। तो 13/2 गुणा 52 और गुणा में 100 चल रहा, वो भी लिख लो, 13 चौक 52, 25 चौका 100, 25/2 कितने हो जाएंगे, 12.5, 12 से 1/2। ऐसा ही मात्रकों वाले एक सवाल और देख लेते हैं। 5 किलोग्राम 2 क्विंटल का कितना प्रतिशत है, 5 किलोग्राम हमें ये बताना 2 क्विंटल का कितना प्रतिशत, 2 क्विंटल का कितना प्रतिशत, ये हमें बताना है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, या तो किलोग्राम को क्विंटल में बदल लो या क्विंटल को किलोग्राम में बदल लो, यानी यूनिट हमें क्या करनी है, सेम करनी है। उसके बाद इस टाइप के सवालों को हल करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 क्विंटल को किलोग्राम में बदल देते हैं। ठीक है, तो 2 क्विंटल में हमें ये बताना कितने किलोग्राम। ठीक है, तो अब क्विंटल से, ये क्विंटल कहां पर है, ये क्विंटल है और ये किलोग्राम, यानी कि हमें कहां से, नीचे से ऊपर जाना है। यहां से जब यहां जाए तो कितने से गुणा, 10 से, फिर यहां से आ जाए कितने से गुणा हो जाएगा, 10 से, 10 गुणा 10 कितना हो गया, 100, कितने से गुणा करेंगे, 100 से। अब यहां से ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा 100, 100 से गुणा हो गया। 2 क्विंटल में कितने किलोग्राम होंगे, 200 किलोग्राम। ठीक है, तो अब
ये 5 किलोग्राम, ठीक है, और ये 2 कुंटल को क्या लिखेंगे हम? 200 किलोग्राम, ठीक है। अब यूनिट दोनों की क्या होगी? सेम हो गई, 5 किलोग्राम और 200 किलोग्राम। अब हम आराम से बता सकते हैं कि 200 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 5 किलोग्राम है। तो 200 किलोग्राम के ऊपर रखेंगे या नीचे रखेंगे? 200 किलोग्राम और 5 किलोग्राम में कौन सा बड़ा है? 200 किलोग्राम। तो 200 किलोग्राम को कहां रखेंगे? नीचे, और 5 किलोग्राम को ऊपर। किलोग्राम से किलोग्राम कट ही जाएगा, इंटू 100, 100 दूनी 200। अब 5/2 को क्या लिख सकते हैं? 2.5, 2 से 1/2। अब इस सवालों को आपको दूसरा जो हमने तरीके बताया, 2 तरीकों से करवाए हैं ये वाले सवाल, तो आपको दूसरे वाले तरीके से खुद करके देखना। टाइप 3 के कुछ सवालों को आप देखते हैं, ठीक है। तो टाइप 3 का पहला सवाल क्या है? वह संख्या ज्ञात करें जिसका 15% 120 हो, यानी कि वह संख्या है बतानी जिसका 15% कितना हो? 120। तो संख्या को हम क्या करेंगे? x मान लेंगे। यहां से क्या संख्या जो हुई उसको हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। हमें क्या पूछा गया? वह संख्या ज्ञात करें जिसका 15%, यानी संख्या का 15% क्या करेंगे हम? 100 से भाग देंगे, और कागज क्या है? गुणा आ गया, यानी कि संख्या का 15% कितना है? 120। ये तो कहा गया वह संख्या ज्ञात करें जिसका 15%, वह संख्या ज्ञात करें जिसका 15% कितना? 120 है। तो यानी संख्या क्या हुई? x, कागज गुणा और 15%, 50 कितना? 100 से भाग दे दिया, x गुणा 15/100। 5 से ये काट दो, 5 से 15 और 5 दूनी 10, 3 से ये काट दो, 3 चौक 12। x बराबर कितना होगा? 20 गुणा 40, यानी कि 800। तो वह संख्या क्या होगी? 800। इसी टाइप का एक और सवाल देखते हैं। वह संख्या ज्ञात करें जिसका 25% 200 है। तो संख्या क्या मान लेंगे हम? x। तो यानी कि x का संख्या का 25% कितना है? 200। 25 चौका 100। तो x रहा क्या हो जाएगा? 4 गुणा 200 कितने हो जाएंगे? 800। तो वह संख्या कितनी हो जाएगी? 800। अब टाइप 4 के सवालों को देखते हैं। तो टाइप 4 का पहला सवाल क्या है? 240 का 25% बराबर x का 12.5% हो तो x का मान निकालें। यानी 240 का 25% बराबर x का 12.5, 12 24, 25/2, 25/2 अपॉन 100। 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, 25 से 25, तो 240 बराबर x/2। 2 इधर किस में? भाग में। जब ये इधर जाकर किस में पहुंच जाए? गुणा में। तो 240 गुणा 2 कितने हो जाएंगे? 480। तो x का मान कितना हो गया? 480। टाइप 4 का अगला सवाल। टाइप 4 का अगला सवाल क्या है? 65 का 80% माइनस 70 का 70% बराबर 75 का कितना प्रतिशत होगा? क्या क्या दे रखा हमने क्वेश्चन में? 65 का 80% माइनस 70 का 70% बराबर 75 का कितना प्रतिशत? कितना प्रतिशत को हम क्या मान लेंगे? x%। 75 का x% है। अब ये 0 से 0, 2 चौकू 8, 2 पंजे 10, 5 से 1 काटे कितने बार कटेगा? 13 बार। ये 0 से 0, ये 0 से ये 0, 25 3 75, 25 चौका 100, 13 चौक 52 माइनस 7 गुणा 7 कितने होगा? 49 बराबर 3x/4। 52 में 49 कितने बचे? 3 बराबर 3x/4। 3 से ये 3 कैंसिल, x बराबर कितना आ जाएगा? 4। तो 75 का कितना प्रतिशत होगा? 4%। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।